हेलो माय डियर क्लास टेंथ। दिस इज़ योर एल्डर ब्रदर अमित गुप्ता। कल 11 फरवरी को जैकबोर्ड क्लास टेंथ का मैथ्स का एग्ज़ाम है और 17 फरवरी को सीबीएसई का भी मैथ्स का एग्ज़ाम है। और आज इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ने नहीं आए हैं। आज हम ये समझने आए हैं कि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और उसे हम कैसे स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अगर बहुत कुछ छूट गया है, अगर डर लग रहा है कि पास होंगे या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे बैठना है, क्वेश्चन पेपर कैसे एनालाइज करना है, कॉपी कैसे लिखनी है और कैसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले 10 से 15 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर शांति से पढ़ना है। पूरे पेपर को पढ़ते समय दिमाग में 3 कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी जो अच्छे से आता है, दूसरी कैटेगरी जो थोड़ा बहुत आता है और तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल नहीं आता। जो बिल्कुल नहीं आता अभी उसे छोड़ देना है। एग्ज़ाम जीतने का मतलब हर सवाल करना नहीं होता। एग्ज़ाम जीतने का मतलब सही सवाल सही तरीके से करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी, पेपर हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। हाँ, लास्ट से। लास्ट में आमतौर पर 5 नंबर के सवाल होते हैं, 3 नंबर के सवाल होते हैं, केस स्टडी या पैसेज बेस्ड सवाल होते हैं। कम सवाल होते हैं लेकिन मार्क्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए सही ऑर्डर से यही सही ऑर्डर यही रहेगा कि लास्ट से करें। सबसे पहले 5 नंबर वाले सवाल, उसके बाद 3 नंबर वाले सवाल, फिर 2 नंबर वाले सवाल और एमसीक्यू सबसे लास्ट में। एमसीक्यू आसान होते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए एमसीक्यू अंत में करना है। और अब 5 नंबर वाले सवाल की बात, अगर पूरा सवाल आता है तो पूरा लिखना है, अगर पूरा सवाल नहीं आता फिर भी छोड़ना नहीं है। केस स्टडी या पैसेज बेस्ड सवाल में पैसेज पढ़ो, गिवन डेटा लिखो, फॉर्मूला लिख दो, डायग्राम बना दो। इतना लिखने पर भी मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। और बहुत से टीचर होते हैं जो दे भी देते हैं बहुत अच्छे से मार्क्स। मैथ्स में मार्क्स सिर्फ फाइनल आंसर के नहीं होते, स्टेप्स के होते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, कॉपी कैसे लिखनी है। मैथ्स का एग्ज़ाम दिमाग से कम कॉपी से ज़्यादा पास होता है। हर सवाल को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके बाद गिवन लिखो और क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है वो साफ साफ लिखो। फिर टू फाइंड या टू प्रूव लिखो, यानी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। फिर फॉर्मूला लिखो। अगर उस सवाल में कोई फॉर्मूला लगता है, उसके बाद उसको लिख दो। उसके बाद सॉल्यूशन लिखो और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो। अंत में देयरफॉर या हेंस लिखकर फाइनल आंसर लिखो। अगर हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिखो। अगर फाइनल आंसर गलत भी हो जाए लेकिन स्टेप सही है तो मार्क्स मिलते हैं। ज्योमेट्री के सवाल में डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है। डायग्राम सीधा हो या टेढ़ा, डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम के बिना ज्योमेट्री में मार्क्स मिलना मुश्किल होता है। डायग्राम के साथ गिवन फार्मूला और स्टेप्स लिखें तो मिनिमम मार्क्स मिलते हैं। अगर सवाल पूरा नहीं आता तो भी खाली नहीं छोड़ना है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखो, मेथड पता है तो मेथड लिखो। गिवन डेटा लिख रहा है तो गिवन लिखो। खाली छोड़ा गया सवाल सीधे जीरो होता है। थोड़ा लिखा गया सवाल मार्क्स दिला सकता है। अब उन टॉपिक्स की बात जिनके मार्क्स आसानी से निकलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन टॉपिक्स में अगर फॉर्मूला भी याद है तो सवाल छोड़ना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पूरा पेपर करना एम नहीं है, स्मार्ट पेपर करना एम है। 5 नंबर का आधा ही सवाल 2 नंबर के पूरे गलत सवाल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो आता है उसे अच्छे से लिखो, जो नहीं आता उसमें भी कुछ ना कुछ लिखो। एक बात हमेशा याद रखना, एग्ज़ामिनर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनर खाली कॉपी को मार्क्स नहीं दे सकता। अगर तुम लिखोगे तो एग्ज़ामिनर देने की कोशिश करेगा। मैथ्स मैथ्स डर का एग्ज़ाम नहीं है, मैथ्स प्रेजेंटेशन का एग्ज़ाम है। फाइनल रिमाइंडर, पेपर लास्ट से स्टार्ट करना है। जो आता है उसे पहले लिखना है, जो नहीं आता उसे पूरी तरह छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू सबसे लास्ट में करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी प्रश्न सॉल्यूशन के साथ डाल दिया है, उसे ज़रूर समझ लीजिएगा और एक-एक बार सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वैसे प्रश्न हैं कि अगर कोई बच्चा पहली बार भी देखकर समझ ले तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा और उस तरह के एक-एक प्रश्न प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लिखने में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएँ। और ये वैसे प्रश्न हैं जो आसान आसान तो हैं, ऊपर से कम और ज़्यादा दोनों मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन के साथ समझिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम। बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।